आपने तो बहुत से ऐसे आविष्कार देखे होंगे जिससे हम लोगों की जिंदगी बदल गई, जैसे कि इलेक्ट्रिक का आविष्कार करना, जिसके बिना आज के समय में एक दिन भी गुजरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे आविष्कार के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। अगर आप ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। द ब्लैक सार्कोफेगस इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक 9 फीट गहरी कब्र मिली थी। इसका फोटो आप देख सकते हो, जिसे देखकर वहाँ के लोग भी हैरान थे। जब कब्र को खोला गया तो उसमें बहुत तरह की चेतावनियां लिखी हुई सामने आई थी। वहाँ के लोगों का कहना था कि इसे खोलने के नतीजे भयानक हो सकता है, लेकिन जब इसको खोला गया और इनमें से जो निकला उसे देखकर आप हैरान और डर भी सकते हो, क्योंकि जब इसे खोला गया तो इसके अंदर से 3 मम्मी निकली थी। इसके साथ ही इसमें लाल रंग का एक तरल पदार्थ भी था, जिसे देखने में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगता है। और जब इसे इंटरनेट पर डाला गया तो ये देखते ही देखते वायरल हो गया। कई लोग अपने अपने तरह के कैस लगा रहे थे, लेकिन अभी भी ये नहीं पता चला है कि ये तीनों मम्मी है किसकी। लेकिन ये जरूर पता चला है कि ये लोग मिस्र के राजा या कोई शाही परिवार से नहीं थे, क्योंकि एक मम्मी के सिर पर तीरों के कई निशान पाए गए हैं। जिग्जोस्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन को खोजना कहीं ना कहीं बहुत ही क्रीपी है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 प्रीहिस्टोरिक मम्मीज को खोजा गया है। जी हाँ, स्कॉटलैंड के साउथ ईस्ट में आउटर हेब्रिड्स पहला सबूत है ममीफिकेशन को समझने के लिए। और ये जो प्रीहिस्टोरिक मम्मीज था, इसे अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट से बनाया गया था, ये दिखाने के लिए कि एक इंसान है। बहुतों का कहना है कि इन लोगों की बॉडी पार्ट सेम फैमिली से आया होगा। जब इसे शेफील्ड यूनिवर्सिटी के एक टीम ने इस मम्मीज को निकाला तो उन्होंने पाया कि उनमें से एक 3 महीने का बच्चा, एक जवान लड़की, एक 40 साल का महिला और एक लड़का था। लेकिन अलग अलग लोगों की बॉडी पार्ट से एक इंसान के शरीर को दिखाना काफी डरा देने वाला है। मोया बर्ड फूड। आज से करीब 35 साल पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम न्यूजीलैंड के माउंट वेन में सबसे बड़े गुफा के अंदर एक्सपीडिशन करने गए थे। तो उन्होंने वहाँ एक अजीब सी चीज़ डिस्कवरी की जो उन्हें वहाँ पड़ा हुआ मिला। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि उसमें डायनासोर की तरह पंजे थे जिसमें मांस और चमड़ा पूरी तरह खराब नहीं हुआ था। उसमें जो क्लॉथ थे वो वेली प्रिजर्व थे, जिसे देख के ये समझा जा सकता था कि ये रिसेंटली मरा है। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने उस क्लॉक को एनालिसिस के लिए भेजा कि ये किस जनवरी की है। जब इसका रिजल्ट सामने आया तो ये पाया गया ये क्लॉक 3300 साल पुरानी एक पक्षी अपलैंड मोआ की है, एक बड़ी प्रीहिस्टोरिक बर्ड जो अदृश्य हो गया था अपनी एग्जिस्टेंस से कुछ सेंचुरीज पहले। पिट्स फुल ऑफ फेट। सिमाओ चाइना का एक एंशिएंट सिटी है जो बहुत समय के लिए खो गया था, मगर बीते कुछ सालों में इसने अपने बहुत सारे राज खोले। इसमें से ज्यादातर आश्चर्यजनक स्टेप पिरामिड खोजे गए और ह्यूमन सैक्रिफाइस के सबूत। इस भयानक खोज ने अर्ली चाइनीज सिविलाइजेशन की ओर नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही थी और इंसान की बलिदान की इतिहास। नॉर्थ चाइना में सांगसी के प्रांत में एक नदी में लूप में एक भूमि है। लोकल विलेजर्स का कहना है कि एक साइट में कुछ बड़े बर्बाद दीवारें हैं जिसे सीमाओं के नाम से जाने जाते हैं। उनका कहना है कि ये दीवारें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा था और ये एरिया एक बीच का बॉर्डर है चाइनीज एम्पायर और नोमैडिक लोगों का। साल 2013 में चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट के एक टीम में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रेट वॉल के पास एक बड़े खोए हुए शहर को अनकवर किया जो 6 माइल तक पत्थर की दीवार से ढका हुआ था और एक स्टेप पिरामिड। जब इसे कार्बन डेटिंग किया गया तो ये 4300 साल पहले का निकला। चाइनीज सिविलाइजेशन के जब पिरामिड के अंदर खुदाई की जा रही थी जो लगभग 230 फीट लंबा था, उन्होंने वहां पर कुछ दीवार में पेंटिंग और कलाकृतियां नजर आई। उन्हीं में से एक दीवार में 6 गड्ढे नजर आए जो 80 ह्यूमन स्कल से भरे थे, जिसे देखकर वहां सब लोग चौंक गए। इन स्कल्स पर मारकर उन्हें जलाने का निशान था, जो ये दर्शाती है इनको समाज के रस्म रिवाज के लिए इकट्ठा किया गया था। माना यह जाता है कि ये लड़ाई में किए जाने वाले बंदियों का स्कल है। हो सकता है कि ये दुश्मन दल के सैनिक थे। अब नए रिसर्च में ये पता चला है कि ये सारी खोपड़ी जवान लड़कियों की है। हो सकता है ये लोग रानी
तानिया आमिर खान की लड़की है राइवल ग्रुप के। इनमें से कोई भी खोपड़ी के साथ उनके कंकाल को नहीं पाया गया। इससे आप समझ सकते हो अर्ली चाइना के समय में सीमाओं के अंदर किस तरह के रिचुअल वायलेंस हो रहा था। कैल्सिफाइड ओवरियन ट्रिटोमा। जब बार्सिलोना के ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को ये पता चला कि एक 1600 साल पुराना एक रोमन महिला के कंकाल को खोजा गया है तो लोग वहां पहुंच गए। उन्हें लगा कि वो लोग कुछ अलग खोज निकालेंगे, लेकिन वो लोग कुछ भयानक आविष्कार की। उन लोगों ने कुछ अजीब चीज नोटिस की कंकाल की एक श्रेणी पर। जब इसे लैब में एग्जामिनेट किया गया तो ये पता चला कि एक कैल्सिफाइड ओवरियन ट्रिटोमा है, मतलब कि एक रेयर टाइप का ट्यूमर जो जर्म सेल से उत्पन्न होता है। ट्रिटोमा में कार्बनिक पदार्थ के अवशेष होता है और ये ज्यादातर हेयर, टीथ, बोन्स और कभी कभी ये जटिल अंग पर भी होता है। द मास बेबी ग्रेव। इजराइल के समुद्र तट के किनारे जहां पर एस्कलोन का एंशियंट सीपोर्ट है, वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट रॉस बॉस ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जब रॉस एक शहर के नाले को एक्सप्लोर कर रहा था तब ऐसा करते करते एक बहुत संख्या में छोटी हड्डी की ढेर डिस्कवर किया। पहले तो उन्हें लगा कि ये मुर्गी का हड्डी है, लेकिन जब बाद में उन्होंने इसे ठीक से देखा तो उन्होंने पाया कि एक्चुअल ह्यूमन बोन है, वो भी छोटे बच्चों का। और जब इन हड्डी की जांच की गई तो ये रोमन के समय का निकला और वहाँ करीब 100 से भी ज्यादा बच्चों की हड्डी मौजूद थी। और ये अभी तक का सबसे बड़ा डिस्कवरी है मरे हुए बच्चों का। सब जानने में उत्सुक थे कि ये बच्चे कैसे मरे, तो इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और इसे बहुत बार जांच करने के बाद ये सामने आया कि इन बच्चों में किसी भी तरह की इलनेस और डिजीज के साइन नहीं थी। जब ये सारे बच्चे मरे थे तब ये बिल्कुल हेल्दी था और फॉरेंसिक जांच में ये भी सामने आया कि ये सारे बच्चे एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं जिया होगा जब वो लोग मरे थे। क्योंकि ये रोमन के समय का है तो उस टाइम अनकॉमन नहीं था। नवजात शिशुओं को मारना देखा जाता था एज ए फॉर्म ऑफ बार्थ कंट्रोल और उस समय इसे क्राइम भी नहीं माना जाता था, क्योंकि इसे एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में देखा जाता था, ना कि एक फुल्ली ह्यूमन। और ये सारे बच्चों की हड्डी एक पुराने बाथ हाउस में मिला था। लेकिन ये बात कंट्रोल वाली कहानी पूरा सच नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुतों का कहना है कि ये सारे बच्चे प्रोस्टिट्यूट्स और लेबर की हो सकता है जो उस बाथ हाउस में काम करते थे। लेकिन अभी भी इसका पूरा सच सामने नहीं आया है, चाहे इसका पीछे का सच कोई भी हो। लेकिन इतने सारे मरे हुए बच्चों की हड्डी देखने में कितना क्रीपी और डिस्टर्बिंग होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो।